नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जेल अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। हिनौती हायर सेकेंडरी स्कूल में सांसद निधि से कराए जा रहे कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार का मामला आया प्रकाश में। पत्नी हंता को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 के अर्थदंड से किया गया दंडित। और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों को पास कराने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले के हिनौती हायर सेकेंडरी स्कूल में सांसद निधि द्वारा कराए जा रहे कार्यों को लेकर व्यापक भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जब हिनौता शासकीय स्कूल पहुंचे तो देखा कि सांसद निधि से एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन नामक द्वारा लगाई गई सीमेंट की 20 कुर्सियां पूरी तरह से लगाने के 1 महीने के भीतर ही धराशायी हो गई, जिसको लेकर वहां उपस्थित स्कूल शिक्षकों और छात्र छात्राओं से चर्चा की और जांच कराए जाने की मांग की। उपस्थित शिक्षकों द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई है। बच्चों ने भी इस व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने की मांग रखी है। रीवा जिले के गंगेओ जनपद अंतर्गत जो हिनौती हायर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट हिनौती हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर अभी पिछले 1 माह के भीतर 20 की संख्या में सीमेंटेड चेयर जो होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, वो लगाई गई थी। ये सांसद निधि से कार्य होना बताया गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्य को कोई एमपी एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कोई कंपनी के द्वारा किया गया। नाम से जाहिर है कि एमपी एग्रो का मतलब क्या है कि एक एग्रीकल्चरल टाइप की कंपनी है। भंडार क्रय अधिनियम जो है उसका पालन नहीं किया गया। इस कंपनी को मन मुताबिक हर तरह का कार्य, मतलब सुई धागे से ले करके बड़े निर्माण कार्य तक सब इस कंपनी को दिया जा रहा है। एक बेहद भ्रष्टाचार जो हुआ है इसमें सांसद और विधायक निधि के कार्यों में इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। 14,583 रुपये की एक कुर्सी लागत बताई गई है और ये सब धराशायी हो गई कुर्सी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ के टीचर्स, बच्चों से भी इसमें इंटरव्यू लिया गया, उनसे बात की गई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि ये केवल रीवा जिले की इस हिनौती स्कूल का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरे, यदि देखा जाए तो पूरे रीवा संसदीय क्षेत्र का ही मामला है, क्योंकि एक ही कंपनी के द्वारा ये सब काम किया गया है। अब रीवा के अतिरिक्त और कितने जिलों में इस कंपनी के द्वारा इस तरह का काम किया गया वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये व्यापक भ्रष्टाचार, वो भी सांसद निधि के कार्यों में, सांसद विधायक निधि के कार्यों में व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और यह सब सरकार के संरक्षण में और ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके संरक्षण में हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ पदस्थ हैं? सरस्वती शुक्ला। कहाँ पदस्थ हैं? किस पद पर हैं? वृत्त के पद पर हैं। हमने ये देखा कि आपके इस स्कूल प्रांगण में, परिसर में लगभग 20 की संख्या में किसी सांसद निधि से ये कुर्सियां लगाई गई हैं किसी ठेकेदार के द्वारा। जो एजेंसी बताई जा रही है वो द एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इंडस्ट्री बताई जा रही है। इसमें प्रत्येक कुर्सी की कीमत, ये सीमेंटेड जो कुर्सी है, 14,583 रुपये बताई जा रही है। और आज की डेट में 1 महीने का भी समय नहीं व्यतीत हुआ है और ये आपकी जो कुर्सियां हैं, उस ठेकेदार के द्वारा जो कुर्सियां लगाई गई हैं पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। क्या कारण है इसके पीछे? आखिर क्या इसकी गुणवत्ता पर सवाल है? ये तो सर इसमें बैठे तो टूट जाते बैठने से। 2 बच्चियां बैठे, एक दिन तो गिर गई बेचारी नीचे। तो क्या उनको चोट भी लगी थी? नहीं, चोट तो नहीं लगी, बच गई थी, लेकिन मतलब बच्चियां बैठी कुर्सी में और टूट गई। हाँ, अपना के कहा था कि बिटिया ही हो। तो आखिर यदि बच्चों को चोट लग जाती इसकी वजह से, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? ठेकेदार लेता या सांसद लेते? अब ठेकेदार लेंगे, सांसद लेंगे, दिखे होते ना लेंगे सर। और मतलब ये तय बात है कि ये घटिया मटेरियल यहाँ पे लगा। आपका अनुभव इसके बारे में क्या कहता है कि ये यहाँ से मलबा कैसे, मलबा भी हो गया, अब आप वृत्त है तो कल लोग कहेंगे कि आप यहाँ से मलबा हटाइए, क्या आप हटाएंगे इसको? नहीं सर, हम तो नहीं हटा पाएंगे। हटाएंगे है, जब बोलेंगे तो हटाएंगे नहीं, मैं कहेंगे। और मकवान है खुद है। क्या नाम है आपका? किस कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं। क्या स्कूल का नाम क्या है जहाँ पढ़ते हैं? शासकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हिनौती में। यहाँ पर आपके स्कूल में बहुत सारी सीमेंट की चेयर लगाई गई थी, वो सब टूट गई हैं। क्या वजह है, कैसे टूट गई हैं और क्या आप लोगों को इसकी चोट आई है? बहुत आई है। कितने लड़कों को इसकी चोट आई है? 10-11 लोगों को। तो ये कैसे टूट गई? ये घटिया गुणवत्ता की बनी थी। हाँ। तो मतलब ये बच्चों के बैठते ही सब टूट गई। यस सर। तो ये जो ठेकेदार लगा के गए थे,
तो मतलब इन्होंने घटिया मटेरियल लगाया, इसकी वजह से बच्चों को इससे नुकसान हो रहा है। यस सर। और कुछ कहना चाहेंगे? सर इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये कुर्सी है। क्या नाम है आपका? आंचल से कहाँ से हैं आप? करेलिया करैया से। और किस कक्षा में पढ़ते हैं? 7 कौन सी स्कूल है आपकी? शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिनौती। हाँ, ये जो आपके स्कूल परिसर में जो ये चेयर लगाई गई हैं 20 की संख्या में, ये टूटी फूटी हैं, इनकी गुणवत्ता बहुत घटिया समझ में आ रही है। क्या वजह है? इसको आप लोगों को चोट भी आई होगी इसमें बैठे होंगे तो। कितने लोगों को नुकसान हुआ? 11-12 बच्चे बच्चियों को हुआ। तो ये क्या लगता है कि ये क्या कारण है, क्यों टूट गई है? इसकी क्वालिटी कैसी थी? आखिर इतनी घटिया क्वालिटी की सब तो टूट गई। कितनी कीमत रही होगी इसकी, क्या लगता है आप लोगों को? 1-8 हज़ार रुपए का है ना, बड़े मुश्किल से। 1-8 हज़ार में तो और भी अच्छी चेयर भी मिल जाती हैं जो टूटती नहीं है। इसकी कीमत 14,583 रुपये बता रहा है सरकार, इसका बता रहा है, सांसद निधि से लगाई गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? ये कुर्सियाँ बदलें, अच्छी नई कुर्सियाँ लगें, इसकी जाँच हो? क्या आप लोग इसकी जाँच चाहते हैं? हाँ। इसकी जाँच चाहते हैं? हाँ। चौराटा थाना अंतर्गत दुआरी गांव में अज्ञात बदमाशों ने प्लांट में घुसकर लाखों का सामान पार कर दिया। फरियादिया सीमा द्विवेदी ने बताया कि वो चौराटा थाना क्षेत्र के दुआरी की रहने वाली है और उसका सामान थाना क्षेत्र में पेवर ब्लॉक का प्लांट है, जिसमें बीते दिन चोरी की घटना हो गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीमा ने बताया कि आरोपी उसके प्लांट से एक मोटर और 3 सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सामान ले गए हैं। सीमा ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी है। उसके बावजूद अब तक न तो एफआईआर हुई और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। फरियादिया ने पुलिस कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा द्विवेदी। कहाँ रहती हैं आप? मैं रहती हूँ अभी हाल मुकाम दुआरी रेलवे स्टेशन के पास। क्या घटना घटना हुई है कि मेरे प्लांट में 29 और 1 की रात चोरी हो गई है 4:30 बजे, जिसमें से मेरा मोटर चला गया है, जनरेटर की बैटरी चली गई है और 3 सीसीटीवी कैमरे चुरा ले गए हैं। किस चीज़ के प्लांट था? मेरा प्लांट था पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग। ये चोरी करने वाला कौन है? चोरी करने वाला वहीं आसपास का ही कोई व्यक्ति है। उसका नाम है श्रीराम शर्मा और पिता का नाम है प्रद्युमन शर्मा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद? हाँ, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे फुटेज में कैद है। यहाँ अभी समान थाने में क्या? समान थाने में मैंने आवेदन दिया है, मगर अभी तक यहाँ कोई एफआईआर नहीं हुई है और यहाँ के कर्मचारी और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम ऐसे देख के नहीं पकड़ सकते हैं चोर को। पत्नी को चाकू मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक श्री मिश्र ने बताया कि साल 2019 में आरोपी शैलेश पटेल ने अपनी प्रेमिका के प्यार में पड़कर अपनी ही पत्नी को चाकू से गोद दिया, जिसके 6 साल बाद अब पीड़िता को न्याय मिला है और शैलेश पटेल को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के अपराध के लिए 5 साल के सश्रम कारावास तथा 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे लोक अभियोजक DN मिश्रा। उसकी आवाज सुनकर आ गए, उसका पुत्र भी आ गया। तो जब पुत्र ने देखा कि पिता मेरी माँ को गुप्ती से प्रहार कर रहा है और माँ भाग रही है, तो उसने भी बचाने का प्रयास किया अपने माँ को। तो पिता ने, ये जो मुलजिम है इस केस का शैलेश पटेल ने, तो अपने पुत्र को भी मारा। तो उसके दाहिने हाथ की कोहनी में बचाते वक्त पुत्र को भी चोट लगी और चूंकि तब तक गांव वाले आ गए। तो अभी जो घटना हुई इसमें न्यायालय में क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने इसको दोषी माना है और दोषी मानने के बाद धारा 307 पर इसको जो है 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना और 324 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। केंद्रीय जेल रीवा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बंदी को 2 महीने पहले ही रिहाई होने वाली थी, लेकिन परिजनों को बंदी के मौत की खबर मिली, जिसके बाद हंगामा मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नरेंद्र उर्फ गुड्डू पटेल को अप्रैल 2012 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जो जेल की सजा काट रहा था। परिजनों का आरोप है कि किसी कुशवाहा नामक जेल अधिकारी ने जेल में मारपीट न करने और जेल ट्रांसफर न करने के नाम पर पहले 2 लाख रुपए लिए, उसके बाद समय समय पर भी पैसे की मांग की जाती रही। मृतक के मां का आरोप है कि कल ही उसकी नरेंद्र से बात हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके साथ मारपीट का प्लान बनाया जा रहा है। इसके बाद उसकी मां को आज मौत की खबर मिली। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए अस्पताल में पुलिस के अधिकारी सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट भी पहुंचे और घटना के संबंध में परिजनों से बात की गई। ये क्या घटना हुई है? घटना शुरू से मैं बता रही हूँ सर। बहू खत्म हो गई तो 302 में जेल चले गए सब जन।
आदमी हम बाहर है, घर में बालक हमार रह गए हैं। आसो जून उमर जेलर ये कुशवाहा है, नहीं नाम जानिता है। अधीक्षक कहा मुलजिम से पैसा मांगो, सियो रहे। बालक बोले बाहर जा, तुमका मुलजिम पहचान नहीं, तुमका मरी हम न जाओ अधिकारी यहाँ तक मांगी, हम काहे मांगी। फिर 7 बजे रात लाकअप लगे से बाहर निकाल के जेलर अधीक्षक बाहर निकाल के बाल वो कहती बोला था, बाल घाट कुछ बोला था, वहां ले जाके हमारे लड़का का मारी। कब की घटना है? जून की बात है। फिर सर बोला कि सीधी भेज दे, भाई कहाँ के हम जबलपुर भेज दे। तो बैल घोड़े पाए गिरन तो कहीं के ले 2 लाख रुपया तो दे, तेरे बालक का हम न ले जाओ। 2 लाख रुपया हमसे जेल ली सी। सर यहाँ पे कहती है भाई आए रहे 17 तारीख को, पैर अपने गाड़ी से गिर गए, पैर टूट गया रहा। 1 तारीख को अंदर गए हैं। 2-3 रोज बुखार आए, टेंशन से आराम हो गया रहा। अजिया वह पिछले पानी बरसा 4-5 दिन पहले, वो दिन गए रहे। तबीयत खराब हो गई, ऑक्सीजन लगा रहा। पानी इतना बरसा रहा सर, धाय जय जेलर के पास के हमको मुलाकात कराए थे। हमारे बालक को बाहर कर देगा हमारे पास लड़का। अंदर का अधिकारी कहीं के बाहर न हुई काम कहियो, कहीं के गार्ड कटवा दे, दवाई करा के साथ में भिजवा दे। एक नहीं लाग हमार 11:30 बजे काल बात ही करन, बात कह के फिर बाद लास्ट में बोला कि मम्मी आज हमका मारे का प्लान करे। हमारे लाला ने कहा रहे। अब 8 बजे तक वो पुलिस वाला बोला कि सही रहे। अब 8 बजे के बाद पता नहीं कि मेरे लड़का कैसन कहीं मार डारिन, तो हमारे लड़का को मार डारिन। वो लड़की जब सहती है रीवा में रहती, हम देतलाव नौरिया में। पूरे पुलिस वाले का नंबर है, ये पुलिस वाले फोन नहीं लगाई। हमारे लगे लौर थाना से वहाँ नौरिया फोन करा 1 बजे रात, वहां से हम सर आने हैं। आप बताइए हमारे लड़का का मार डारिन 5-6 महीना जब है। हमसे मार बालक बोले कि मम्मी आज मारने को पालान बनाए यार। और जब मारे रहे पीछे जून में, तब वो बोले रहे कि मम्मी हमका मारे नहीं, तो मुलाकात में गए रहे। पूरा गला एकदम फूला रहा है। बच्चे का नारायण उर्फ गुड्डू, पिता छोटे लाल, नौरिया का रहने वाले हैं सर। अकेला लड़का है, कैसे जिंदगी कटेगी, आदमी भी नहीं है सर। ये तो अधिकारी है तो मार खा लिए, हाथ बचा रहे हैं कि हमको कुछ नहीं। जेलर तो मादर चो सामने पहुंचे तो हाथ से नहीं लात से मारा। ये बात नहीं है, सामने तो हमारे पास आवाज बोलते हैं कि दस्तखत कर दो। तेरी मैया को क्या बताएं, मिल जाए साला तो बताएं कि क्या करती है उसको, जेलर को अधीक्षक को। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों को पास कराने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहाँ 40 अनुत्तीर्ण छात्रों को पास कराने के बदले ऑनलाइन 84,000 रुपये कर्मचारियों ने खाते में डलवाए। मामला पकड़ में आया, लेकिन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मामले को दबा दिया। विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने नैक की टीम आने वाली थी। बदनामी न हो और नैक मूल्यांकन पर असर न पड़े, इस कारण मामले को ही दबा दिया गया। अब मामले को दबाकर रखना चाह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ये देरी उन छात्रों को हंसी का पात्र बना रही है जो मेहनत करके परीक्षा दिए और कम अंकों से पास हुए। कईयों के रिजल्ट रुक गए। कई छात्रों ने आंदोलन भी किया, उनका निराकरण विश्वविद्यालय नहीं करा पाया। विश्वविद्यालय की पूरी कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि इस मामले की जांच शुरू की गई तो कई सफेदपोश और ईमानदार अधिकारियों की गर्दन भी फंस सकती है। किया गया जो कि नई शिक्षा नीति के नियम के अनुसार भी गलत था, लेकिन कई बार हमने आवाज उठाया और उस आवाज को कोई भी सीरियस नहीं लिया और दबाया गया। अभी वर्तमान में कल ही पेपर कटिंग भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें 40 छात्रों से 84,000 रुपए एपीएस प्रबंधन ने इकट्ठा किया। उसमें एक सर का भी नाम आया है और वो क्या है, पैसे इकट्ठा करके पास करने का काम कर रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितनी भी कॉलेजें आती हैं उनके सभी छात्रों से ऑनलाइन पैसा लिया जाता है फोन पे माध्यम से। उसके बाद एपीएस प्रबंधन थोड़ा सा कार्रवाई करती है और वो फोन भी जब्त करती है जिसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन तब भी उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि नैक की टीम अभी आई थी वर्तमान में, एंटिंग पेंटिंग करा के दिखाया गया उनको और ग्रेडिंग ना घटे इनकी, इसलिए इस मामले को दबा कर रखना चाहते हैं और इस मामले को
एनएसयूआई ने कई बार उठाया। ये श्री करके एक सर हैं, उनका कई बार इसमें नाम आया है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा करके इस मामले को बढ़ाया है और फैक्ट्री खोल के रखे हैं। ये फैक्ट्री खोलने का काम कर रहे हैं। जो छात्र उत्तीर्ण नहीं है और फेल कर दिए गए हैं, उनको उत्तीर्ण करने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी जब मामला यहाँ जाता है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बाद साइलेंट हो जाते हैं। हम बताना चाहते हैं, हमने कई बार तालाबंदी भी किया, अभी 15 दिन के अंदर अंदर इसी मामले को लेकर तालाबंदी किया, घेराव किया, मॉडल साइंस में भी धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। हम बताना चाहते हैं, एनएसयूआई शांत नहीं बैठेगी। छात्रों के भविष्य के साथ जो ये एपीएस विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार लापरवाही कर रही है और षड्यंत्र पूर्वक इनको फेल कर रही है केवल पैसा वसूलने के लिए, तो ये गलत है और एनएसयूआई कभी भी शांत नहीं रहने वाली इस मामले को लेकर। जल्द ही अगर इस पर कार्रवाई एफआईआर नहीं होती है और ऐसे लोगों को तुरंत ही सजा नहीं दी जाती है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी बात देते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय का प्रबंधक बड़ा इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। न ही रीवा के 8 विधायक, 7 विधायक हैं भाजपा के, एक सांसद है, कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं। ये सिर्फ छात्रों पे लाठी बरसाना जानते हैं। छात्रों के हक की बात है, सभी को सामने आना चाहिए और इस पर बात करना चाहिए। स्व सहायता समूह द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ करके हेराफेरी करने का मामला प्रकाश में आया है। अमरावती स्व सहायता समूह द्वारा साठगांठ करके स्मृति खरे पीएम पोषण अधिकारी से मिलकर जिला सीईओ के कार्यालय द्वारा विकास महिला स्व सहायता समूह को झूठी जानकारी देकर मध्याह्न के लिए विकास स्व सहायता समूह को 6 से 8 तक काम दिया गया और अमरावती स्व सहायता समूह को एक बार फिर मध्याह्न भोजन का ठेका दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्व सहायता समूह द्वारा कलेक्टर कार्यालय के यहां आवेदन दिया गया, जिसमें कलेक्टर द्वारा पेशी दी गई और जिला सीईओ अमरावती समिति को नोटिस जारी किया गया। जनपद सीईओ रायपुर करचलियान और बीआरसी अशोक तिवारी रायपुर करचलियान के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। क्या है मामले की सच्चाई, आइए जानते हैं। हमारी स्कूल छीनी जा रही जबरदस्ती। हम 2009 से हम खाना बना रहे हैं, हमारी समूह है, तो जबरदस्ती हमारा। किस नाम से समूह है आपका? विकास महिला स्व सहायता समूह। कौन छीन रहा है आपका समूह? अभी छीन रहे हैं सब, यह हमारी दूसरी समूह ले रही है। तो अधिकारी अब कलेक्टर साहब, सीओ साहब ये सब मिलके सब दे रहे हैं उसको। आप कब से कर रही हैं? हम 2009 से कर रहे हैं सर काम। आपकी कोई शिकायत आई है कि? हमारी कोई शिकायत नहीं आई है। हम सब खाना बना रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, न हमारे खाना में कोई शिकायत है। हमारी सरपंच द्वारा हमारे सब कुछ जनपद सीईओ का पूरा आदेश है, बीआरसी का आदेश है, बीएससी का आदेश है और हेडमास्टर से हमने पावती लिया है पूरी तरीके से और सरपंच द्वारा हमने पुष्टि करवाई। हमने हर महीने सरपंच साहब से अपने समूह की जांच करवाते हैं, क्योंकि तो बहुत से लोग झूठी शिकायत कर देते हैं, इसलिए हमने जांच प्रतिवेदन उनसे लगवाते हैं। क्योंकि हेडमास्टर जो है वो भी लगाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम है ना, वो नहीं समझते उस चीज़ को, वो थोड़ा दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से जब अपील हुई तो जनपद सीईओ साहब, जिला सीईओ साहब जो है ना, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। स्मिता खरे जो हैं, उनके झूठे वो प्रस्ताव रखी उनके सामने, जो कि हमने बोला, हमको बोलने को मौका नहीं दिया गया, लेकिन जो स्मिता खरे जो है ना, वो प्रस्ताव स्वयं दी उनका विपक्ष पार्टी का। तो सीईओ साहब ने प्रस्ताव उसमें 1/2 कर दिया, मतलब उसमें आधी 6 से 8 उनको दे दिया, 1 से 5 जब से हमने एक साल एक परिषद के तहत हमने स्कूल सही तरीके से चला रहे हैं, जबकि हमारी कोई शिकायत नहीं है। फिर जब उन्होंने प्रस्ताव आधी कर दिया हमारी स्कूल, तो हमने कलेक्टर मैडम के यहाँ अपील कर दी। तो जब ये प्रस्ताव यहाँ से गया तो यहाँ जिला जनपद सीईओ और परियोजना और बीआरसी के द्वारा पारित किया गया, मतलब उसमें, लेकिन कमेटी के द्वारा अलग अलग उनके फाइल ऑफिस नहीं, ऑफिस से बाहर दस्तखत होती थी उनकी ऑफिस, मतलब कमेटी का मतलब ये होता है कि चयन करे साथ बैठ के, वो अलग अलग कमेटी बैठ, मतलब एक दिन उनके यहाँ जाती थी, 5 दिन उनके यहाँ फाइल रहती थी, 10 दिन सपोर्ट कर करके दस्तखत करे। एसडीएम जब ये हमको पता चला तो हमने यहाँ अपील की कलेक्टर महोदय के यहाँ, मैडम के यहाँ। तो कलेक्टर मैडम ने यहाँ से क्या बोलते हैं, अनुमोदन मांग पत्र हमने वहाँ से मांगा
तो मांग पत्र वहाँ से मैडम जी ने हमको स्वीकार करवाई। जब हमने वहाँ मांग पत्र लगाया तो एसडीएम साहब पढ़ा और एसडीएम साहब ने उस फाइल को रिटर्न कर दिया। बोले कि भाई इसमें मांग पत्र लगाया, तो उसने नोट शीट लगाई, वहाँ के रीडर जो है एसडीएम बाबू, तो नोट शीट लगाए कि ये फाइल वहाँ प्रकरण चल रहा है, इसलिए फाइल वापस की जाती है। और जब ये फाइल वापस कर दी गई तो फिर जनपद चली गई। जनपद में भी यही नोट शीट लगाई गई कि वहाँ प्रकरण चल रहा है, इस कारण से इस फाइल को जिला भेजा। अब जिला में आने के बाद स्मिता खरे और संजय सिंह जिला परियोजना अधिकारी जो हैं, इन्होंने गोंच पोंछ करके अधिकारियों से पहचान बनने के कारण अनुराग तिवारी जी हैं एसडीएम साहब जो हैं गुड़ में, उनको फ़ोन लगाया गया और उनके द्वारा जब नोट शीट लगी हुई में ज़बरदस्ती दस्तखत करवाई जा रही है, जबकि उसमें मांग पत्र लगा है। हमारा कोई शिकायत नहीं है, और हमारी अगर कोई शिकायत हो तो उसमें जांच करवाई जाए, है ना, जो कि शिकायत है ही नहीं हमारी। फिर भी इन लोग ऐसे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमारे उसमें मांग पत्र लगा है फाइल में, और फाइल आ रही है, जा रही है, उसमें नोट शीट लगी है ना, उसमें यहाँ की जनपद की नोट शीट लगी है और एसडीएम यहाँ के गुड़ की तहसील की लगी है कि आप यहाँ फाइल वापस कर दीजिए, तो फाइल को जमा करवा दिया जाए, उसमें गोंच पोंछ करने के लिए। लेकिन जनपद सीओ संजय सिंह हैं, जनपद सीओ इस समय रायपुर में, तो उन्होंने आदेश करने के उसमें है ना, फिराक में है। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें आदेश करेंगे, ठीक है। तो हम ये निवेदन करते हैं कि इसका मतलब फिर कलेक्टर मैडम जी का कोई वैल्यू नहीं है, उनका जो मांग पत्र कटा हुआ है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब उनका कोई मानी। स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज ढेरा के मैदान में किया गया। युवाओं को नशे से दूर करने एवं खेल से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता 1 मार्च को शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एस तिवारी एवं बीजेपी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कमेटी की अध्यक्षता मोहनलाल शुक्ल ने की। इस दौरान मैच की शुरुआत भैयालाल शुक्ल के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। प्राचार्य साहब सीएम लाई खेरा से अनुरोध करना चाहूंगा कि आए और मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। पैसे के लेन देन के विवाद में बालू ठीहा संचालक को चौकीदार ने पीट दिया। ईंटा गिट्टी बालू का व्यवसाय करने वाले मुनेन्द्र प्रसाद मिश्र ने आज समान थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि कल रात 11 बजे के आसपास वो बारात से लौटे तो चौकीदार उनसे पैसे मांगने लगा और उन्होंने कहा कि आज और कल छुट्टी है, 2 दिन बाद ले लेना। इसी बात पर वो भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उसके मोबाइल पर प्रहार किया और बाद में पास खड़े लड़के को मारा। अंत में उनके सिर पर जोरदार प्रहार किया और गिरने के बाद 1 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। 11 बजे रात को बारात से आया तो उसने मेरे से पैसा मांगा, पर पैसा सुबह ले लेना, इतने उसने गाली देने लगा और डंडा उठा लिया। तो एक डंडा मारा तो मेरा ये मोबाइल में आड़ लिया, ये मोबाइल पूरा टूट गया। दूसरा डंडा उसने रोकने का पहुंचा तो लड़की का लगा, कहाँ गया हो। हाँ, फिर तीसरा डंडा यहाँ मारा, सिर फट गया, मैं गिर गया। मेरे पास 1 लाख रुपए थे जेब में, उसने निकाल के भाग लिया। कौन है ये मारपीट करने वाला? चौकीदार है टिया का। क्या नाम है उसका? इधर विजय। किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद उसने कुछ नहीं था, वो पैसा मांगा, 3 दिन का पेमेंट थी। हम कहते 3 दिन का हमारा छुट्टी भी है, तो जो होगा 3 दिन कर लेंगे कल हिसाब। तो बोला नहीं अभी चाहिए मेरे, लेकिन सुबह दे देंगे। इतने विवाद बढ़ गया। अभी पुलिस को क्या? सिमरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा के सचिव के ऊपर कांग्रेस नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और प्रमोद शर्मा उपस्थित रहे। क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, ये आपको दिखाते हैं। समस्या जो हो रही है ये केवल ये 2 ग्राम पंचायतें सिमरिया विधानसभा से हैं। इस प्रकार की मेरे जानकारी अनुसार 27 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसमें छोटे कास्ट के लोग जो हैं वो लोग यहाँ पर सरपंच हैं। पिछले लगभग 15-20 सालों से एक ही सेक्रेटरी, एक ही जीआरएस और एक ही जो है वहां पर ये सब लोग सेट है। और ये लगातार ये यहाँ पर हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले की जिला पंचायत के जो सदस्य है सुंदरिया, उसके साथ वो धरने में बैठी थी, उसका काम लगातार नहीं हो रहा है। ये सरपंच बैठे इनके साथ में हो गया, वो बहुत प्रताड़ित है। जो आपके जो जिला सीओ है
उनको तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि जिस बात के तनख्वाह पाते हैं, जिस बात के उनके बच्चे पलते हैं, और ये हमारे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उस व्यक्ति को उनके द्वारा जो है उनका इनके अधिकार का हनन जो हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और जिसकी बात की है संदीप द्विवेदी, ये संदीप द्विवेदी कौन जान लीजिए, ये संदीप द्विवेदी वही गुंडा है जिसने सीओ की आंख फोड़ी थी। ये वही गुंडा है जो लगातार जो है पूरे क्षेत्र में बता रहे हैं कि मैं गुंडा भी हूं शब्द बोलता है। इसकी नियुक्ति पूरी फर्जी नियुक्ति है जिसके बारे में उनको मालूम है। यहाँ पहले भी जो सीओ रहे हैं, अभी भी सीओ हैं, अच्छा मोटा माल जो है उनको मिलता है। मैं प्रमोद शर्मा ये पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूं कि जिला पंचायत सीओ से मुलाकात जब ये लोग किए तो इनको तो तुरंत तत्काल, इनको छोटी सी बात है, अगर उनको देख रहे पेपर दे दिए, सबको दे दिए, इसके लिए लगातार पत्राचार, विधानसभा में सवाल भी उठे हैं, सिमरिया विधायक ने सवाल उठाए हैं, उसके बावजूद न करना इसलिए क्योंकि जो है किचन सेट के नाम से यहाँ बैठे हुए सीओ जो वर्तमान सीओ है, इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। और ऐसा नहीं, सब जगह इनका जो है एक सिंडिकेट है, हर जगह में सेक्रेटरी लूटते हैं, पाटते हैं। और बड़ी बात, यहां तक इनको ये भी पता है कि पंचायत के अंदर में जो भी इनकी ग्राम सभा होती है, जैसे इसने बोला ग्राम सभा नहीं हुई है, अभी पेपर हमने बताया इनके यहाँ पर लगातार ग्राम सभा होती, कैसे ग्राम सभा होती है, जो कि सीओ को मालूम है, जिला पंच सीओ को, कि फर्जी ग्राम सभा हो रही है। 10 का भी हम लोग बता रहे हैं, पंच के पास हम जब जाते हैं जानकारी बोलते हैं कि ये चीज हो रही है, पंच को पता नहीं है, फर्जी दस्तखत कर ले रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है जिला पंचायत सीओ की है, और ये पूरे क्षेत्र में सिंडिकेट है और लगातार गुंडागर्दी करा रहे हैं। इस बात को लेकर जब जिसको पैसा मिलता है तो सोचते हैं छोड़े, इसलिए कुंवर साहब ने आपकी बात उठाई और हम लोग जो जानकारी मिली, जागरण ने एक खबर छापी थी, सब खबर को जानकर हम लोग, आप लोगों ने मीडिया में दिया था, उसको जानकर हम लोग आए। और अभी इस वक्त जो है ये जो पिपरा सरपंच जो महिला है वो यहां से जा चुकी है और 7 तारीख को वो जो है वहां पर आत्महत्या करेगी। पर इसका पूरा कारण जो है सिस्टम है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत सीओ की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना आरंभ हो गई। जैसा कि आपको पता ही है, कल यानी 1 मार्च को अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारी मात्रा में अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न पदों के उम्मीदवारों को चयनित किया है। इसके बाद आज मतगणना प्रारंभ हुई। ये मतगणना वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय श्री रामायण प्रसाद पांडे स्मृति सभागार में आरंभ हुई। इस दौरान मतगणना अधिकारी सहित अधिवक्ताओं का हुजूम उमड़ा रहा। वहीं तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक बार फिर पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र पांडे का पलड़ा भारी है। वहीं अधिवक्ता आलोक शुक्ल की भी चर्चाएं जारी हैं। कुल मिलाकर 6 पदों के लिए 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला देर रात तक हो सकता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439।